नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनहुल्लाहु, लानत की है उस पर अल्लाह ने। वकाल और कहा शैतान ने, लअत्तखिज़न्ना, जरूर मैं बनाऊंगा पकड़ूंगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों से, नसीबन, हिस्सा, मफरूजन, मुकर्रर किया हुआ। अच्छा, ये जो है ना पिछली आयत में हमने पढ़ा था, इससे पिछली जो आयत थी उसमें ये था कि ये जो है ना वो पुकारते हैं औरतों को अल्लाह के सिवा, और वो नहीं पुकारते मगर शैतान को। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो शैतान पर लानत की है। ठीक है, और शैतान ने कहा था लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूजा, कि मैं जो है वो तेरे बंदों में से एक मुकर्ररा हिस्सा जरूर ले लूंगा। इसका क्या मतलब है जी, कोई बता सकता है? जी, ये ऐसे ही है कि जो है ना कुछ आप या अल्लाह तेरे जो बंदे हैं इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो मेरे पीछे लग जाएंगे, यानी मैं अपना हिस्सा इनमें से निकाल लूंगा। डायलॉग्स हुए थे ना क्या, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था और सजदे के लिए कहा गया था और शैतान ने सजदा नहीं किया था, तो उन्हीं डायलॉग्स में ये भी एक डायलॉग शामिल था कि शैतान ने कहा था कि या अल्लाह मैं इनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, और अक्सर को तू या अल्लाह जो है ना शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो लानत की है उस पर, और उसने ये कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्ररा हिस्सा जरूर ले लूंगा। बात समझ में आ रही है इसका क्या मतलब है? जी सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। वाला उज़िल्लन्नहुम, और जरूर मैं गुमराह करूंगा उन्हें। वाला उमन्नियन्नहुम, और जरूर मैं झूठी उम्मीदें दिलाता रहूंगा उन्हें। वाला आमुरन्नहुम, और जरूर मैं हुक्म दूंगा उन्हें। फला युबत्तिकुन्ना, फिर वो जरूर काटेंगे चीरेंगे, आजानल अनआमी, जानवरों के कान। यानी जो है ना वो शैतान के डायलॉग जो है वो बयान किए जा रहे हैं कि शैतान जो है वो कह रहा है कि मैं जरूर इनको गुमराह करूंगा और इनको मैं जो है वो झूठी उम्मीदें दिलाता रहूंगा और इनको हुक्म दूंगा कि वो जानवरों के कान काट दें। असल में ना अहले अरब जो है ना, जब कोई ऊंटनी 10 बच्चे जन लेती या जिस ऊंट के नुत्फे से 10 बच्चे पैदा हो चुकते, तो उसे अपने देवता के नाम पर छोड़ देते और उससे काम लेना हराम समझते, और अलामत के तौर पर उसके कान चीर देते थे। कानों को जो है वो दरमियान में से जो है वो चीरा दे देते थे कि भाई ये वक्फ कर दिया हमने देवी देवता के लिए। ठीक है, और यहाँ अगर आप जो है ना हमारे इलाके में आए तो यहाँ हमारे पास ही जो है वो एक गुज्जा पीर का मज़ार है। और बड़ी ईद पर क्या होता है कि लोग जो है ना वो अपने बकरे वहां जो है ना लेके जाते हैं गुज्जा पीर के मज़ार पर, कि जी हम जो है वो मज़ार की उसको सैर करवाने लेके जा रहे हैं, हालांकि अल्लाह की राह में दे रहे हैं, लेकिन ये गुज्जा पीर पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में। तो गुलाब के फूल जो ना उनके गलों में डाले होते हैं इन्होंने। हाँ, तो ये सारे अहकामात, ये हुक्म जो है वो शैतान दे रहा होता है और हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसके अहकामात पर। वाला आमुरन्नहुम, और जरूर मैं हुक्म दूंगा उन्हें। फला युगय्यिरुना, फिर वो जरूर बदल देंगे, खल्क़ल्लाहि, अल्लाह की तख्लीक को, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को। यानी मैं उनको हुक्म दूंगा और वो या अल्लाह तेरी बनाई हुई सूरतों को तब्दील कर देंगे। मिसाल इसकी क्या है? मिसाल इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मर्द के चेहरे पर दाढ़ी रखी है। मर्द जो है वो अपनी दाढ़ी भी वो कटवा रहा है और मूछ भी कटवा रहा है, और औरत के मुशाबहा जो है वो अपना चेहरा कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आजकल जो आपको पता है कि ये बच्चियां सारी बैठी हुई हैं, वो कुछ जीन्स का कुछ जेनेटिकली कोई ऑपरेशन करवा के अपनी जो है वो इवन के जीन्स भी जो है वो तब्दील करवा लेते हैं लोग। तो ये सारे जो है ये हुक्म जो है वो शैतान उनको देता है। वमन यत्तखिज़ शैतान, जो कोई बनाएगा शैतान को, पकड़ेगा शैतान को, वलीयन, दोस्त, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। और जो अल्लाह के सिवा शैतान को दोस्त बनाएगा उसका क्या बनेगा? फ़कत पस्तकी खासिरा, वो खसारे में पड़ गया, खुसरानन मुबीना, सरी खसारे में, नुकसान में। जी, उसका उसका नुकसान ही नुकसान है। याइदुहुम, वादा देता है उन्हें, वयुमन्नीहिम, और झूठी आरजुएं दिलाता है उन्हें, वमा, और नहीं, याइदुहुम, वादा देता उन्हें, अश्शैतानु, शैतान, इल्ला, मगर, गुरूरा, धोखे का। जी, शैतान जो है वो वादे देता है, उम्मीदें दिलाता है। किस तरह के वादे देता है? भाई अल्लाह ने किया है ना कि शिरक
تو علاوہ میں سب کچھ معاف کر دواں گا، بس ٹھیک ہے، بس شرک نہ کرو، باقی سب کچھ کری جاؤ۔ تو یہ شیطان ہمارے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور کیا شیطان کرتا ہے بھائی، ابھی تو جو ہے نا میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ قیامت والے دن مجھے چھڑا لیں گے، تو بس ٹھیک ہے، پیر صاحب ہے نا، ٹھیک ہے ابھی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ امیدیں دلاتا ہے، وعدے دیتا ہے کہ جی ابھی کافی زندگی پڑی ہے، نیک اعمال جو ہے وہ کل کر لیں گے، پھر توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آرزویں جو ہے وہ جگاتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں جوں ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اس کی حرص اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے بیسیکلی بہکاوے میں ڈال رہا ہے، فریب کاری شیطان کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اولئک یہی لوگ ہیں واہم ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہے، ولا اور نہیں یجدون وہ سب پائیں گے انہا اس سے محیصہ بھاگنے کی جگہ۔ سٹک ہو گیا یہ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہاں جی، یہ تھوڑا سا سٹک ہو گیا تھا لیپ ٹاپ ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اچھا، پہلے جہنمیوں کی بات کر دی، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ دونوں طرح کے گروہ کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جناتین جنتوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ۔ جی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ عنقریب جنتوں میں داخل کر دیں گے، جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، یعنی واٹر فالز ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وعد اللہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا حقاً سچا، ومن اور کون اصدق زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے قیلا قول میں بات میں۔ اچھا، پیچھے جو ہے وہ بات کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شیطان بھی تم سے وعدہ کرتا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، اور اللہ کی بات میں جو ہے جو سچائی ہے اس سے اور کون جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے اللہ کی بات سے۔ تو یہ اس کے پیرالل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت یہاں نازل کی ہے ہمارے سامنے۔ لیسا نہیں ہے بھی امانیکم تمہاری خواہشیں، ولا اور نہ امانی خواہشیں اہل کتابی اہل کتاب کی۔ اچھا، اب جو ہے نا یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نجات کا ذریعہ جو ہے نا وہ تمہاری خواہشیں نہیں ہیں، تمہاری آرزویں نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اہل کتاب کی آرزویں ہیں۔ اچھا، اب یہ آرزویں جو ہے نا وہ کیا تھیں؟ آپ کو پتا نا کہ سستی نجات کا ذریعہ یہودیوں نے بھی ڈھونڈا ہوا تھا، اور کیا ڈھونڈا ہوا تھا؟ وہ کہتے تھے جی کہ ہم جو ہے نا چند دن جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اہل کتاب کا عقیدہ تھا، اور ہم نے بھی جو ہے وہ سستی نجات کا ذریعہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے۔ ہم تو اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ ہم نے تو یہاں پتہ نہیں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں وہ بہشتی دروازہ ہے، نہیں بہشتی دروازہ جو ہے یہاں پاکستان میں ہی نا، تو اس دروازے سے جو گزر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو جو ہے اس کو بس اب جہنم میں یہ نہیں جائے گا، یہاں تک ہم نے یہ کر دیا۔ تو ہم نے جو ہے وہ یہ سستی نجات کا جو ہے وہ ذریعے نکالے ہوئے ہیں۔ تو تمہاری آرزوؤں پر نجات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو ہے وہ نجات ہے، بلکہ نجات کس پر ہے؟ من یعمل جو کوئی عمل کرے گا سوءن برے جو جزا بدلہ دیا جائے گا بھی اس کو، اور جو برا عمل کرے گا اس کو اس میں سے جو ہے وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
वला यजिद और नहीं वो पाएगा लहू अपने लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा वलियन कोई दोस्त वला नसीरा और ना ही कोई मददगार। जी, अल्लाह के सिवा उसका कोई हमायती नहीं है, कोई मददगार नहीं है। आगे चलते हैं हम। वमन यामल और जो कोई अमल करेगा मिन सालिहाती नेका माल में से मिन ज़कारिन मर्द में से औ उनसा या औरत वाहुवा और वो मोमिनुन ईमान वाला हो मोमिन हो। जी, जो कोई अमल करेगा नेक अमाल, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और वो मोमिन होगा, फाउलाइका बस यही लोग हैं यदखुलून अल जन्नत वो दाखिल किए जाएंगे जन्नत में वला और नहीं युज़लमून वो सब जुल्म किए जाएंगे नकीरा खजूर की गुठली के शुगाफ के बराबर। यानी पीछे हमने देखा कि जो है ना वो आरजुओं से लोग जो है वो जन्नत में दाखिला चाहते हैं। आरजुओं से दाखिला नहीं होगा, बल्कि कानून जजा सजा अल्लाह ताला ने जो है वो वजह कर दिया इसमें। वो क्या वजह किया कि कोई नेक अमल करेगा, वो मर्द हो या औरत हो, मोमिन होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, और उस पर जो है वो जुल्म नहीं किया जाएगा खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर। अच्छा, आप यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ दफात सुन लें। कानून जजा व सजा की दफात जो है वो पहली शिक या पहली क्लास इसकी ये है कि हर इंसान को सिर्फ वही कुछ मिलेगा जो उसने खुद कमाया हो। बुरे अमल का बदला बुरा होगा और अच्छे अमल का बदला अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी क्लास क्या है कि जजा सजा के लिहाज से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। तीसरी क्लास ये है कि अगर किसी ने छोटी से छोटी नेकी भी की होगी तो भी उसे जरूर बदला मिलेगा। अल्लाह ताला जो है वो छोटी से छोटी नेकी को भी नजरअंदाज नहीं फरमाएंगे और उसकी हक तलफी नहीं होगी। फिर आगे जो है क्यामत के दिन कोई भी शख्स, खा उसका पीर हो या कोई करीबी रिश्तेदार हो, दूसरों के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। और ये नामुमकिन बात है कि जैद के गुनाह का बार बकर के सर पर डाल दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि जैद का गुनाह जो है वो बकर पर डाल दिया जाए। और शफात के मुस्तहिक सिर्फ गुनेगार मुआहिदीन होंगे, यानी ऐसे मुआहिदीन जो अल्लाह को वाहिद जानते हैं और शिरक नहीं करते लेकिन गुनाहगार हैं। शफात के सिर्फ वही मुस्तहिक होंगे, वो भी इन शराइत के साथ कि अल्लाह जिसके हक में खुद सिफारिश चाहेगा उसी के हक में सिफारिश की जा सकेगी, और जिस शख्स को सिफारिश करने की इजाजत देगा सिर्फ वही शख्स सिफारिश करेगा। इस कानून के अलावा निजात की जितनी राहें इंसान ने सोच रखी हैं वो सब शैतान की बतलाई हुई राहें हैं। याद रखिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान ही है। आगे क्या कहा जा रहा है? वमन अहसन और कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है दीनम दीन में मिम्मन उस शख्स से जो असलमा झुका दे वजह अपना चेहरा लिल्लाही अल्लाह के लिए वाहुवा और वो मुहसिनुन नेकी करने वाला हो वत्तबा और वो पैरवी करे मिल्लता इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की हनीफन जो कि यकसू थे। और कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है दीन में, जो है वो अपनी सबमिशन अल्लाह ताला की तरफ कर दे, यानी अपना सर जो है वो अल्लाह ताला के सामने, अपना चेहरा अल्लाह ताला के सामने झुका दे। वो हुआ मोहसिन, और वो नेकी करने वाला भी हो। और फिर तीसरी बात क्या की, वत्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और वो पैरवी करता हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि यकसू थे उनकी मिल्लत की। क्या हम जो है देखें, ये बड़ा मुश्किल जो है ना, ये आयत हम हमारे सामने जो है ना, ये बड़ी मुश्किल किस्म की आयत है, याद रखिएगा। क्योंकि सैयदना इब्राहिम के जो है ना वो काबिल जिक्र सिफात जो है ना वो दो थी। पहली सिर्फ ये थी कि अल्लाह के मुकाबले में उन्होंने तमाम तागूती ताकतों से टक्कर ली। अबा जो वालदैन थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके तरीकों को जो है उनका इनकार किया। बुत परस्ती, नजूम परस्ती से टक्कर ली। नमरूद की खुदाई का इनकार किया, ठीक है। और दूसरी सिर्फ ये थी कि अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात दिए उन्होंने जो है वो अपना सर तस्लीम खम किया और उन पर अमल करते गए। तो ये है असल में जो दीन में अगर कोई अच्छा होना चाहता है ना, तो वो अपनी सबमिशन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी सबमिशन डाल दे और वो नेक बन जाए और मिल्लत इब्राहिम की जो है वो पैरवी करे। और आगे क्या कहा जा रहा है जी? वत्तखज़ल्लाहु और बना लिया अल्लाह ताला ने इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीला दोस्त। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो दोस्त बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी दो सिफात आपको बता दी हैं। एक तो अल्लाह ताला की खातिर वो लड़ते रहे,
دوسری صفت یہ کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔